नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं ईवीएससी से। तो ये लेक्चर बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो नए स्टूडेंट है उनको बता दें कि बीएससी सेकेंड ईयर में कितने चैप्टर हो गए। तो बीएससी सेकेंड ईयर स्पेशली पूरी बुक नवकार पब्लिकेशन की चल रही है। नवकार पब्लिकेशन की जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में लगती है, और बाकी जो अन्य यूनिवर्सिटी से छात्र इसे देख रहे हैं तो वो इसे पढ़ सकते हैं और सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज होंगे, बाकी मैटर तो सारा यही होगा। तो इसमें देखते हैं कि बीसी पार्ट सेकंड का पेपर नंबर सेकंड स्टार्ट किया था। सबसे पहले अवकल समीकरण वाला बुक इसमें थी, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी यूनिट हो गई थी और कितने चैप्टर हो गए थे उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। डिफरेंशियल अवकल समीकरण थी, तो उसमें यूनिट फर्स्ट में चैप्टर था अपना, चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रस्तावना। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, तीन चैप्टर पहली यूनिट में थे। ये था प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण। तीसरा चैप्टर है प्रथम कोटि एवं उच्च घात की अवकल समीकरण। तो ये थे पहली यूनिट के 3 चैप्टर। इसमें से हमने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर यानी पहली यूनिट पूरी कर ली है। तो इस प्ले लिस्ट में सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के 3 चैप्टर मिल जाएंगे। उसके बाद में यूनिट नंबर सेकंड, तो इसमें अपने आता है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। छठा चैप्टर था अचर गुणांक वाली रैखिक अवकल समीकरण। दूसरा चैप्टर है युगपथ रैखिक अवकल समीकरण। तीसरा चैप्टर है संपूर्ण अवकल समीकरण। तो दूसरी यूनिट में से चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में, और आज स्टार्ट करेंगे युगपथ रैखिक अवकल समीकरण, और उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण अवकल समीकरण, ये भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इनके इंग्लिश में भी नाम बता देता हूँ मैं प्रस्तावना के। प्रस्तावना तो हो गया अपना इंट्रोडक्शन। और ये चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। और ये चैप्टर नंबर 6 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट। चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी युगपथ रैखिक अवकल समीकरण। उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण अवकल समीकरण, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस।
तो ये हो गई 2 यूनिट। तो आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो दूसरा चैप्टर है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, युगपत रेखिक अवकल समीकरण। इसमें इस प्रकार के दिए हुए होंगे dx बटा पी dy बटा क्यू बराबर dz बटा r। तो ये बाद में समझने की चीज़ है। सबसे पहले ये चीज़ समझने की है कि अगर दो कोई समीकरण आपको दे दे इस प्रकार से f1 dx प्लस f2 dy इक्वल टू ft और g1 dx प्लस g2 dy इक्वल टू gt, इस प्रकार से दो इक्वेशन दे दे और इसमें से y विलोप करना हो, y का विलोप करना हो या x का विलोप करना हो। हम करेंगे y का विलोप, यानी y दोनों समीकरणों में से हटाएंगे। तो y हटाने के लिए पहली समीकरण में तो g2d की गुणा करनी पड़ेगी और दूसरी समीकरण में f2d की गुणा करनी पड़ेगी, तब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। इस प्रकार से दोनों माइनस होने के बाद में एक समीकरण बनेगी। तो इसे और इसे दोनों समीकरणों को जोड़ के लिखना है। लिखने के बाद उसमें क्या करना है, दोनों समीकरण लिखने के बाद में एक समीकरण बनेगी और उसमें से एक समीकरण में से अपने को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब सहायक समीकरण निकालनी थी और उसके मूल निकालने थे। दो मूल निकालेंगे और उससे एक CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक CF निकालेंगे। दो इक्वेशन दी हुई होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों में से y का विलोप करेंगे। y का विलोप करने के बाद एक इक्वेशन आएगी। एक इक्वेशन में से उसकी सहायक समीकरण निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद में उसके दो मूल आ जाएंगे। मूल आने के बाद उसका CF, यानी पिछले चैप्टर में CF नाम था उसका, इस चैप्टर में उसका x नाम होगा। तो x हमारे पास आ जाएगा। x हमारे पास आने के बाद उसका एक बार अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करके लिख देंगे। एक बार अवकलन करके लिखने के बाद वापस अपने समीकरण नंबर 1 में आएंगे। ये चीज़ दोनों निकालने के बाद में वापस समीकरण नंबर 1 में आएंगे और उस समीकरण में x और dx का मान रखेंगे। मान रखने के बाद हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, y का विलोप करके y का मान निकालना है और ये युगपत रेखिक अवकल समीकरण में यही चीज़ है। तो ये इतना सा फॉर्मेट है। तो मैं आप लोगों को सीधे एक्सरसाइज से समझाता हूँ। इसे फॉर्मेट समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फॉर्मेट मैंने समझा दिया। बाकी की चीज़ें जैसे CF निकालना था, PI निकालना था, वो पिछली वीडियो में पिछले चैप्टर में सीख लिया था, प्रथम कोटि उच्च घात के अवकल समीकरण में। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, x और dx यानी एक बार अवकलन करना था। अवकलन सभी को करना आता है। x और dx निकालने के बाद में वापस समीकरण नंबर 1 या 2 में से दोनों में से एक में x और dx का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो वही हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज सेकंड A पे आता हूँ सीधे ही। इसमें इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है और एकदम छोटा सा चैप्टर है। तो निम्न युगपत अवकल समीकरणों को हल कीजिए, यानी dx बराबर x माइनस 2y और dy बराबर 5x प्लस 3y। ये दो समीकरणें दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है। तो उनका सबसे पहले क्या निकालना था, y का विलोप करना है। इसमें y ये रहा और इसमें y और y दो जगह है। तो इनको इस तरह से एडजस्ट करना है कि y दोनों में विलोप हो जाए, यानी दोनों में से y को हटा दें। उसके बाद में एक समीकरण बनेगी, उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद में उसको CF नाम देने के बजाय x नाम देंगे और उसका dx निकालेंगे। तो चलिए नोट्स की तरफ। युगपत रेखिक अवकल समीकरण साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पहला क्वेश्चन है, dx बराबर x माइनस 2y
डी वाई बराबर 5x प्लस 3y है। ये दो इक्वेशन दे रखी है, तो ये चीज़ नहीं देखनी है। मैं समझाता हूँ आपको यहाँ से, यानी समीकरण दे रखी है dx इक्वल टू एक्स माइनस 2y और dy इक्वल टू 5x प्लस 3y। तो y का विलोप करना है, तो सभी को एक तरफ लेके आएंगे। तो dx माइनस एक्स और प्लस का 2y इक्वल टू 0 इस प्रकार से लिख दिया, और इन दोनों में से x कॉमन आ गया, d माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। dy इक्वल टू 5x प्लस 3y है, तो 5x इधर पड़ा है और इस dy को इस तरफ ले गए, माइनस का dy प्लस का 3y इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से y कॉमन आ गया और d माइनस 3 अंदर बच गया, तो 5x माइनस ब्रैकेट d माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में से y देखिए, इसमें 2y है और इसमें d माइनस 3 है, d माइनस 3y है। तो दोनों को एक जैसा करने के लिए पहली समीकरण में d माइनस 3 की गुणा करेंगे और दूसरी समीकरण में 2 की गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे d माइनस 3 है। तो दोनों की गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे y, और उसके बाद में दोनों को घटा देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा d माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी माइनस 3 प्लस का 2y इंटू डी माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ आएगा 10x माइनस 2 इंटू डी माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0। देखिए d माइनस 1 डी माइनस 3 इंटू एक्स प्लस का 2 डी माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 में 10x माइनस 2 डी माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इन दोनों को माइनस किया तो ये कट गए। और यहाँ देखिए, एक में प्लस है और एक में माइनस है, सीधा ही जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ा इसलिए दोनों ये कट गए, यानी इन दोनों का विलोप हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, d माइनस 1 इंटू डी माइनस 3, ये भी x और ये भी x है और बीच में प्लस है, तो d माइनस 1 इंटू डी माइनस 3 प्लस 10 ब्रैकेट x इक्वल टू 0। तो इन दोनों से एक इक्वेशन आएगी d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 13x इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 13 इक्वल टू 0। तो इसके दो मूल आएंगे, दो मूल कौन से, 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो CF लिखने के बजाय यहाँ पे अब x लिखेंगे, x इक्वल टू ई की पावर 2t c1 cos 3t प्लस c2 sin 3t। ये फॉर्मूले चैप्टर नंबर 6 में बताए हुए हैं सारे, वहाँ से जाके वीडियोस देख लेना। उसके बाद में इसका एक बार अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dx इक्वल टू, सबसे पहले u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसका हो जाएगा e की पावर 2t का 2e की पावर 2t और ये एच जी टी पड़ा है, प्लस e की पावर 2t एच जी टी पड़ी है और इन दोनों का अवकलन हो जाएगा। cos 3t का हुआ माइनस का 3 sin 3t और c1 पड़ा है, और sin 3t का हो जाएगा प्लस का 3 cos 3t इंटू c2। अब समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 थी 2 dx इक्वल टू, देखिए समीकरण 1 थी dx इक्वल टू एक्स माइनस 2y था। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा था d माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 2y, तो 2y इक्वल टू एक्स माइनस डी एक्स हो जाएगा। समीकरण 1 में y का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 के प्रयोग से y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में जहाँ पे y 2y दिया हुआ था, तो उसे इस प्रकार लिख दिया समीकरण 1 को, 2y इक्वल टू एक्स माइनस डी एक्स, तो y इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस डी एक्स। अब ये x और dx यहाँ पे जो ऊपर निकाले थे, x और dx, ये दोनों मान यहाँ पे रख देंगे और इसे आगे सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/2 x की वैल्यू यहाँ तक लिख दी, और फिर माइनस है और dx है, तो माइनस और dx को इस तरफ लिख दिया dx। फिर इन दोनों को एडजस्ट कर दिया, e की पावर 2t को कॉमन ले लिया सबसे पहले, क्योंकि ये अंदर बीच बीच में था। तो उसके बाद में सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पर हमारे पास देखिए लास्ट में क्या आई वैल्यू, y इक्वल टू 1/2 e की पावर 2t ब्रैकेट 3c1 माइनस c2 sin 3t माइनस 3c2 प्लस c1 cos 3t। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हैं पहली एक्सरसाइज में, तो 10 क्वेश्चन के मान निकालने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि
सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो इक्वेशन कौन सी दी हुई है, डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई और डी वाई इक्वल टू ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई। तो इसमें देखिए इसे इस प्रकार से लिख दिया, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया, डी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 और 2 में डी वाई को इस तरफ लेके आए हैं राइट हैंड साइड में, तो ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई माइनस का डी वाई इक्वल टू 0 और ए डैश एक्स माइनस कॉमन ले लिया तो डी प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, डी माइनस बी डैश इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इसमें y के आगे b है और इसमें y के आगे d माइनस बी डैश है, तो क्या करेंगे इस समीकरण में d माइनस बी डैश की गुणा करेंगे, इसमें b की गुणा करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे तो ये समीकरण आएगी d माइनस ए डी माइनस बी डैश एक्स माइनस बी डी माइनस बी डैश इंटू वाई इक्वल टू 0। और फिर दूसरी समीकरण आएगी ए डैश बी एक्स माइनस बी इंटू डी माइनस बी डैश इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इस बार दोनों को घटाएंगे, दोनों को घटा दिया तो चिन्ह चेंज हो गया और ये दोनों माइनस हो गए y और बचा क्या x वाला बचा डी स्क्वायर माइनस का डी बी डैश प्लस ए बी डैश माइनस ए डैश बी ब्रैकेट x इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन है अंदर वाली, तो अंदर वाली क्या है डी स्क्वायर माइनस डी ए प्लस बी डैश प्लस ए बी डैश माइनस ए डैश बी इक्वल टू 0। अब श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाया और उससे दो मूल ज्ञात कर लिए, माइनस का भी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो दो मूल आए d बराबर 1/2 a प्लस बी डैश प्लस माइनस रूट a माइनस बी डैश का होल स्क्वायर प्लस 4a डैश b। अब माना मूल m तथा n है तो इसके मूल आने चाहिए दो मूल, एक तो आ रहा है 1/2 a प्लस बी डैश प्लस ये रूट वाला और एक आ रहा है 1/2 a प्लस बी डैश माइनस रूट वाला, दोनों बड़े हैं इसलिए दोनों को लिखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए एक मूल को m माना है दूसरे को n मान लिया। तो CF हमारा क्या आ जाएगा, CF को इसमें x लिखा है तो x इक्वल टू C1 e टू द पावर mt प्लस C2 e टू द पावर nt, ये होगी समीकरण नंबर 3। इसका dx निकालेंगे तो e की पावर mt का हो जाएगा m e की पावर t, m e की पावर mt और C1 प्लस e की पावर nt का n e की पावर nt इंटू C2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 क्या थी, dx इक्वल टू यहाँ से dx इक्वल टू ax प्लस by था, y का मान निकालना है तो by इक्वल टू क्या होगा dx माइनस ax, वही यहाँ पे लिखा है dx इक्वल टू नहीं by इक्वल टू dx माइनस ax, तो dx का मान ये रहा और माइनस ax का मान ये रहा, दोनों मान पुट करेंगे माइनस कर देंगे, दोनों का मान रख दिया यहाँ पे माइनस किया तो हमारे पास y का मान आया y इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट C1 m माइनस a e की पावर mt प्लस C2 ब्रैकेट n माइनस a e की पावर nt, ये होगी समीकरण नंबर 4। तो ये यहाँ पे x का मान था, ये y का मान था, x और y दोनों का मान इस क्वेश्चन का आंसर कहलाता है। तो इस प्रकार से x और y के मान ज्ञात करने हैं। मेथड इजी है पर वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, सिर्फ शुरुआत का 1-2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट देखने से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन हर क्वेश्चन में अलग अलग डाउट होता है, तो पूरे वीडियो देखने पर ही पूरी एक्सरसाइज या पूरे डाउट सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार से है, dx प्लस 5x प्लस y इक्वल टू e की पावर t और दूसरी इक्वेशन है dy माइनस x प्लस 3y इक्वल टू e की पावर 2t। तो इसे x और x है, d और 5 को कॉमन ले लिया, इन दोनों में ऐसे x को कॉमन ले लिया, अंदर बचा d प्लस 5x प्लस y इक्वल टू e की पावर t, समीकरण नंबर 1।
और यहाँ से माइनस एक्स प्लस इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, d प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू e की पावर 2t समीकरण नंबर 2। यहाँ पे y में d प्लस 3 है तो यहाँ d प्लस 3 गुणा करेंगे और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 गुणा करेंगे, दोनों को लिख दिया, इस इक्वेशन को गुणा करके लिख दिया यहाँ पे और इस इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, दोनों को घटा दिया तो y का कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा d प्लस 3 d प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए x और x है, दोनों में से x कॉमन लिया तो यहाँ से d प्लस 3 d प्लस 5 बच गए और यहाँ से -1 बचा, तो -1 का साइन चेंज हो गया तो यहाँ पे +1 इंटू एक्स लिख दिया और इस तरफ इक्वल टू इस तरफ देखिए d प्लस 3 इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर 2t है, इसे अंदर गुणा करवाएंगे और एक बार अवकलन करेंगे तो e की पावर t आएगा और इसका 3 e की पावर t माइनस का e की पावर 2t। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व किया है मल्टीप्लाई करवा के और +1 को भी ऐड कर दिया, डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16 इंटू एक्स, फिर आगे आएगा 4t e की पावर t माइनस e की पावर 2t हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आएगी डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16, इससे दो मूल आ जाएंगे d के -4 और -4, जिससे CF आएगा C1 प्लस C2 इंटू टी इंटू ई की पावर -4t, PI होगा 1/FD इंटू क्यू, तो FD ये है और Q ये है 1/FD इंटू क्यू, FD ये है और Q ये है, तो FD का मान और Q का मान रख दिया। उसके बाद 4 e की पावर t के नीचे ये पूरा लिखेंगे और इसके नीचे ये पूरा लिखेंगे, तो 4/25 e की पावर t माइनस e की पावर 2t/36 इस प्रकार से वैल्यू आएगी। लेकिन x इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है तो सी एफ का मान तो ये है प्लस पी आई का मान ये है, ये होगी इक्वेशन नंबर 3, यानी x का मान इस बार सी एफ और पी आई दोनों को जोड़ने पर आया है और पहले और दूसरे क्वेश्चन में x का मान सीधा सी एफ ही था। अब देखिए x का मान है सी एफ प्लस पी आई, दोनों को जोड़ दिया, अब डिफरेंशिएशन ऑफ x कर लेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। उसके बाद में y इक्वल टू हो जाएगा e की पावर t माइनस का dx माइनस का 5x, ये लेकर आई हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y इक्वल टू e की पावर t माइनस का dx माइनस का 5x इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें dx का और x का मान रख देंगे और उसके बाद में माइनस करेंगे और गुणा करवा देंगे, जो भी करना है। उससे y का मान आएगा हमारे पास y इक्वल टू माइनस का C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू टी इंटू ई की पावर -4t प्लस 1/25 e की पावर t प्लस 7/36 e की पावर 2t। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जिस भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो और आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछिए, क्वेश्चन नंबर 4 इक्वेशन दे रखी है 4dx प्लस 9dy प्लस 11x प्लस 31y इक्वल टू ई की पावर t, और इस तरफ है 3dx प्लस 7dy प्लस 8x प्लस 24y इक्वल टू ई की पावर 2t। इसमें ये x है और ये भी x है, कॉमन ले लेंगे तो 4d प्लस 11 हो जाएगा, y और y है तो 9d प्लस 31y इक्वल टू ई की पावर t, और इसमें ये वाला x और ये वाला x और ये वाला y और ये वाला y साथ साथ में हो जाएंगे और इस प्रकार से लिख देंगे इसे। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। तो इसमें y 9d प्लस 31 है तो 9d प्लस 31 की गुणा इक्वेशन नंबर 2 में करवाएंगे, क्योंकि y का विलोप करने के लिए y की वैल्यू या आगे जो चर होता है कांस्टेंट, आगे जो इसका गुणांक होता है वो बराबर होना चाहिए। तो इसके गुणांक को बराबर करने के लिए 9d प्लस 31 से गुणा करेंगे और इसमें 7d प्लस 24 की गुणा करेंगे, तो गुणा करवा दी, दोनों में इस प्रकार से लिख दिया। फिर गुणा करवाने के बाद में यहाँ पे लिख दिया इस प्रकार से। तो ये इक्वेशन नंबर 3 होगी और ये इक्वेशन नंबर 4 होगी।
अब माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू कट जाएगी और x की इस तरफ बच जाएगी और इस तरफ ये वाली टर्म पूरी बचेगी। तो इक्वेशन आएगी हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 8d माइनस 16 इक्वल टू 31 e की पावर t माइनस 49 e की पावर 2t। तो इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर, सहायक समीकरण आएगी एम स्क्वायर प्लस 8m माइनस 16। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी एम स्क्वायर प्लस 8m माइनस 16 इक्वल टू 0। तो m के दो मान आएंगे -4 तो सी एफ हो जाएगा C1 प्लस C2t इंटू ई की पावर -4t और पी आई हो जाएगा 1/d प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि d प्लस 4 का होल स्क्वायर होता है वो d स्क्वायर प्लस 8d माइनस 16 होता है और यहाँ पे q है तो ये q लिख दिया। इन दोनों में इसका भाग दे देंगे तो 31 e की पावर t अपॉन d प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 49 e टू द पावर 2t अपॉन d प्लस 4 की होल स्क्वायर। d की जगह 1 लिखा है और यहाँ पे d की जगह 2 लिखा है। उसके बाद सोल्व कर दिया तो 31/25 e की पावर t और माइनस 49/36 e की पावर 2t। समीकरण का अभिष्ट व्यापकल होगा x इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। पिछली वाली चैप्टर में y इक्वल टू था, इसमें x इक्वल टू है तो x का मान आएगा सी एफ प्लस पी आई। दोनों को जोड़ दिया तो x की वैल्यू आ गई ये। अब dx निकालेंगे, x की वैल्यू आ गई C1 प्लस C2t इंटू ई की पावर -4t प्लस 31/25 e टू द पावर t माइनस 49/36 e की पावर 2t। तो ये है x की वैल्यू। अब इसका एक बार अवकलन करेंगे क्योंकि हमें dx चाहिए। तो इसका t के सापेक्ष में अवकलन करवाएंगे जिसे बोलेंगे dx अपॉन dt। dx लिख सकते हैं और dx अपॉन स्मॉल dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा माइनस का 4 e टू द पावर -4t ब्रैकेट C1 प्लस C2t प्लस e की पावर -4t C2 प्लस 31/25 e टू द पावर t माइनस 49/18 e टू द पावर 2t। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में वापस से y का गुणांक बराबर करेंगे। तो समीकरण 1 में 7 की गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 9 की गुणा करेंगे। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो इसमें d की ये रहा y और ये रहा y। तो इसमें y का गुणांक है 9 और इसमें है 7। तो समीकरण 1 में 9 7 की गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 9 की गुणा करेंगे जिससे कि ये वाला d वाला टर्म कट जाए और दोनों को घटा देंगे। समीकरण 1 में 7 की गुणा की है और 2 में 9 की गुणा की है और दोनों को माइनस कर दिया तो dx प्लस 5x प्लस y इक्वल टू 7 e टू द पावर t माइनस 9 e टू द पावर 2t, यानी dy वाला टर्म कट गया। dy वाला टर्म कट गया। अब इससे y इक्वल टू ला सकते हैं अपन। y इक्वल टू लिख देंगे 7 e टू द पावर t माइनस 9 e टू द पावर 2t माइनस dx माइनस 5x। dx और x का मान हमारे पास है और dy का मान नहीं था इसलिए dy को विलोप करके लिखा है। तो ये वाली टर्म एज इट इज़ है। यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएशन करके ये वाली टर्म आ जाएगी पूरी और -5x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करोगे तो आगे y का मान आएगा 71/25 e टू द पावर t प्लस 19/36 e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर -4t ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C2t। तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में बताने के लिए उसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे और इस प्रकार से वीडियोस आपके लिए बनाने का प्रयास करूं।